जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का एक और हम लोग नया टॉपिक के बारे में समझते हैं कि आपका साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। यानी सोप और आपका जो डिटर्जेंट होता है उसमें आपको क्या अंतर होता है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर आपको दिला कर जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछता है आपको अंतर संबंधी, अक्सर इसको 5 नंबर में आपको पूछता है। यानी इसमें जो आपको पूछने वाला है ये आपको कितना नंबर में, तो ये आपको 5 नंबर में एग्जाम में आपको पूछता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपका साबुन और अपमार्जक में आपको क्या अंतर होता है। देखिए, सोप मतलब आपको साबुन और डिटर्जेंट का मतलब होता है आपको अपमार्जक। सिंपल भाषा और देसी भाषा में आप सीधा से समझिए, साबुन का मतलब तो आप समझवे करते हैं जिससे आपको स्नान किया जाता है। अपमार्जक का मतलब होता है सर्फ, जिससे आप कपड़ा का धुलाई करते हैं। यानी सीधा सा आपको सर्फ और आपको साबुन में आपको अंतर को पहचानना है। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें पहला आपको अंतर क्या लिखा गया है। पहला जो अंतर लिखा गया है वो बताया गया है कि साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयोगी आपको नहीं होता है। साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयोगी नहीं होता। देखिए मेरे दोस्त, सफाई के लिए साबुन भी होता है उपयोगी और आपको अपमार्जक यानी सर्फ भी होता है उपयोगी। लेकिन साबुन जो होता है ना, वो हम लोगों को चेहरे को आपको सफाई करता है, कपड़े का सफाई नहीं करता है। कपड़े का अगर सफाई करना हो तो फिर उसके लिए हमें सर्फ की आवश्यकता होती है, यानी अपमार्जक की आवश्यकता होती है। ये दोनों इसलिए आपको साबुन जो होता है कठोर जल में आपको सफाई के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि साबुन जो होता है ना उसमें झाग नहीं बनता है। जैसे आप सर्फ को रख कर आप पानी में घोलते हैं तो वहाँ जो सर्फ होता है ना वो आपको झाग बनाता है। झाग का मतलब जो आपको फेन, सर्फ जब घोलते हैं तो उसमें जो फेन होता है ना, उसी फेन को हम लोग क्या कहते हैं, झाग कहते हैं। तो साबुन को बताइए, पानी में अगर घोलिएगा तो उसमें झाग बनता है? उसमें झाग नहीं बनता है। लेकिन सर्फ को अगर पानी में घोलिएगा तो उसमें क्या बनता है, उसमें आपको झाग बन जाता है। तो पहला तो अंतर यही है कि साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयोगी नहीं होता है और साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयोगी है। यहाँ सॉरी, यहाँ साबुन नहीं बल्कि यहाँ अपमार्जक होना चाहिए। अपमार्जक आइए लिख देते हैं, अपमार्जक। तो साबुन जो है कठोर जल में सफाई के लिए उपयोगी नहीं है, जबकि अपमार्जक जो है वो आपको कठोर जल में सफाई के लिए क्या है, आपको उपयोगी है। साबुन जो होता है ये आपको कठोर जल में भी झाग नहीं बनाता है, अपमार्जक जो होता है कठोर जल में आपको झाग बनाता है। यानी कि इसमें आपको झाग का मतलब क्या है, आपको फेन बनाता है। तो पहला अंतर यही रहा कि कठोर जल में सफाई के लिए उपयोगी नहीं होता है, कठोर जल में सफाई के लिए उपयोगी होता है। दूसरा अंतर समझते हैं कि दूसरा अंतर आपको क्या है। यह वनस्पति तेलों से आपको बनता है। वनस्पति तेल का मतलब ये होता है कि जंगल में जो तेल होता है ना, उसी तेल को वनस्पति, वनस्पति का मतलब आपको क्या होता है, आपको जंगल होता है। यानी इसका जो साबुन का निर्माण करते हैं ना हम लोग, वनस्पति तेल से आपको निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक पेट्रोलियम का हाइड्रोकार्बन से बनता है। तो साबुन का निर्माण किससे, तो वनस्पति तेल से। और सर्फ यानी अपमार्जक का निर्माण किससे, तो आपको पेट्रोलियम क्या, हाइड्रोकार्बन से बनता है। तीसरा अंतर को समझते हैं कि तीसरा अंतर आपको क्या है। साबुन में सफाई की क्रिया निम्न स्तर पर आपको संभव है। यानी साबुन जो होता है ना ये सफाई तो करता है, सर्फ भी होता है ये भी आपको सफाई करता है, लेकिन जितना आपको सर्फ सफाई करता है उतना अच्छा से आपको साबुन सफाई नहीं करता है। अगर मान लीजिए कपड़ा जो है खूब गंदा हो गया, खूब गंदा हो गया है, तो एक बार आप साबुन से साफ कर देखिए, उतना आपको अच्छा से सफाई नहीं करेगा। लेकिन उसी चीज को आप सर्फ से सफाई करके देखिए, यानी अपमार्जक से, बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से सफाई करता है। तो ज्यादा आपको मैल को काटने का काम कौन करता है, तो ज्यादा आपको मैल के काटने का काम अपमार्जक करता है। साबुन जो है ये आपको उतना उच्च स्तर के मैल को काटने का काम नहीं करता है, बल्कि निम्न स्तर को मैल के काटने का काम करता है। जैसे हम लोगों के जो शरीर है ना, उससे हम लोग क्या है कि हम लोग साबुन से आपको स्नान करते हैं तो क्या है ना कि हम लोग के शरीर में उतने आपको मैल नहीं है जितना हम लोगों के कपड़ों में मैल है। क्योंकि क्या है ना कि कपड़ा हम लोगों के शरीर के ऊपर है, तो ऊपर है तो जो भी धूल मिट्टी आ रहा है वो सब तो कपड़े पर ना पड़ रहा है कि कपड़ा को छेद कर शरीर के अंदर जा रहा है, शरीर के अंदर तो नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कपड़ा ज़्यादा गंदा होगा, शरीर आपका अंदर का जो होगा कम गंदा होगा।
तो ज़्यादा गंदा होगा तो ज़्यादा का सफाई करने का काम कौन करता है? अपमार्जक। आप कम सफाई करने का कौन काम करता है? तो आपका साबुन। तो साबुन जो होता है इसका सफाई निम्न स्तर पर होता है, जबकि सर्फ जो होता है यानी अपमार्जक इसका सफाई आपको उच्च स्तर पर होता है। आइए चौथा अंतर को समझते हैं कि चौथा अंतर क्या है। यह जल में घुलने में समय लेता है, यानी जल में क्या है ना, इसे पिघलता है ना, यानी साबुन जो पिघलता है इसमें आपको बहुत ज्यादा समय ले लेता है। और सर्फ जो होता है ना ये आपको तेजी से घुल जाता है। जैसे आप पानी में कपड़ा अगर सफाई करने जाते हैं तो पानी में सर्फ लेते हैं और जैसे सर्फ लगे आराम से 2 सेकंड के लिए ऐसे हिलाए, 5 सेकंड के लिए हिलाए तो पूरा आपका सर्फ क्या बन जाता है? फेन बन जाता है, झाग बन जाता है। यानी आपका जितना भी उसमें सर्फ रखे सारा सर्फ क्या हो गया? आपका घुल गया। लेकिन यही चीज क्या कीजिए कि उसी पानी में एक आपको साबुन रखिए और उसको घुलाइए, पता लगेगा 4-5 घंटा लग जाएगा आपको साबुन को घुलने में। तो क्या होता है ना कि साबुन आपको घुलने में ज़्यादा समय लेता है और सर्फ जो है ना ये आपको घुलने में कम समय लगता है। अब रीजन समझिए, अगर मान लीजिए साबुन आपको जल्दी घुलने लगे तो मान लीजिए जैसे आप स्नान कीजिएगा तो एक बार कोई आपको साबुन लगाएगा, पता लगेगा एक बार में साबुन खत्म। अब 5 रुपये वाला साबुन अब कम मिल रहा है, अब वो है 5 रुपये वाला प्रोडक्ट अब आपको 10 रुपये में मिल रहा है। तो साबुन का भी काफ़ी ज़्यादा आपको महंगाई हुआ है। सर्फ का तो दाम ससुरा नहीं बढ़ा, लेकिन सर्फ में क्या है ना कि उसकी मात्रा को आपको घटा दिया गया है। तो साबुन जो है ये आपको घुलने में कम समय ज़्यादा लेता है। आज जो आपका अपमार्जक जो है साबुन जो है घुलने में आपको समय आपको लेता है, यानी ज़्यादा समय लेता है। और जो अपमार्जक जो है ना ये आपको तेजी से आपको घुल जाता है। आइए पांचवा अंतर को समझते हैं। पांचवा अंतर है साबुन को जल प्रदूषण कम होता है, यानी साबुन से होता है ना वो जल को आपको प्रदूषित कम करता है, जबकि अपमार्जक जो होता है ना ये आपको जल को ज्यादा प्रदूषित करता है। जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा फेन निकलेगा उतना ही ज्यादा जल को आपको क्या करेगा? नुकसान करेगा। जैसे आप क्या होता है ना कि एक बाल्टी पूरा भर के पानी रखते हैं और उसमें मात्र 5 चम्मच आपको क्या है सर्फ जब डालते हैं तो पूरे पानी को क्या करता है? झाग बना देता है। और बताइए उतना पानी को, एक बाल्टी पानी को आपको दूषित कर देता है। लेकिन उसी तुलना में क्या कीजिए कि एक बाल्टी आप उतना ही पानी रखिए और उसमें एक आपको साबुन को रखिए। मान लीजिए 10 सेकंड तक इसको रखिएगा तो पूरा सर्फ घुल के पूरा पानी को गंदा कर देगा, यानी प्रदूषित कर देगा। लेकिन क्या है कि साबुन जब रखिएगा तो 10 सेकंड से मात्र आपको थोड़ा सा उसमें जल प्रदूषण आपको होता है। तब पानी से क्या होता है ना कि जल आपको कम दूषित होता है, जबकि साबुन से यानी अपमार्जक से जो होता है ना जल आपको ज्यादा दूषित होता है। अगला है कि साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल का लंबी श्रृंखला वाले सोडियम क्या होता है? आपको एक लवण होता है, यानी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? सोडियम लवण होता है। तो इसमें याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण सोडियम होता है, किसमें? आपको साबुन में। इसमें है कि अपमार्जक में लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या होता है? सोडियम लवण। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण होता है और इसमें बेंजीन आपको सल्फोनिक अम्ल का क्या होता है? सोडियम लवण होता है। इस चीज को आप जितना आसानी से समझाए हैं, अगर इसको थोड़ा भी आप दिमाग में रखते हैं एकदम आपको इससे आपको आसान भाषा, हमें नहीं लगता कि फिर यूट्यूब चैनल पर दूसरे जगह